संतों की दुनिया में घमासान मचा हुआ है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जो खुद को विद्वान पंडित मानते हैं, उन्होंने वृंदावन के लोकप्रिय संत प्रेमानंद महाराज को मूर्ख बालक कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की थी। संस्कृत का एक शब्द भी बोलकर दिखाएं तो चमत्कार मान लूंगा, ऐसा ताना मारकर उन्होंने प्रेमानंद की आध्यात्मिकता पर सवाल उठाया था। लेकिन अब पलटी मार ली है उन्होंने, तो कह रहे हैं कि कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की, प्रेमानंद मेरे लिए पुत्रवत हैं। क्या यह माफी है या मजबूरी? क्योंकि प्रेमानंद के लाखों भक्तों ने सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य की ऐसी धुलाई की कि उनकी इज्जत तार तार हो गई। ट्रोलिंग की आंधी में फंसकर अब वे सफाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अपनी विद्वता के घमंड में वो खुद ही डूब गए हैं। अब जानिए पूरी सच्चाई। रामभद्राचार्य जैसे लोग जो पद्म विभूषण से सम्मानित है, क्या वाकई आध्यात्मिक हैं या सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाले इंसान हैं? क्योंकि हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने प्रेमानंद महाराज पर हमला बोला था। कहा था कि वे कोई चमत्कारी शख्स नहीं हैं, संस्कृत का ज्ञान नहीं है उनके पास, एक लाइन का भी नहीं है, तो आध्यात्मिक कैसे हो जाएंगे? वो तो मेरे एक श्लोक का जवाब तक नहीं दे पाएंगे। लेकिन प्रेमानंद महाराज जो लाखों युवाओं को राधा कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, उन्होंने कभी खुद को विद्वान होने का दावा नहीं किया। वे सादगी से जीते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं। हाँ, कभी कभार इधर उधर भटक भी जाते हैं, लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बांटने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई घमंड नहीं है। इसलिए रामभद्राचार्य का यह बयान संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। रामभद्राचार्य के बयान आने के बाद कई संतों ने उन्हें घेरा है, घमंडी बताया है उन्हें। खैर, बात यह है कि अब रामभद्राचार्य ने गलती स्वीकार कर ली है, वो भी तब जब जमकर ट्रोल हो गए। उन्होंने सफाई दी है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। प्रेमानंद उनके लिए बेटे जैसे हैं और जब वे मिलेंगे तो गले लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच्ची माफी है या सोशल मीडिया पर हो रही फजीहत से बचने की कोशिश है? प्रेमानंद के भक्तों ने एक्स पर तूफान मचा दिया। ट्रोलिंग, मीम्स और आक्रोश की बाढ़ आ गई थी एक्स पर। एक यूजर ने लिखा कि अहंकारी रावण आपसे भी बड़ा विद्वान था, माफी चाहता हूं पर आपके इस आचरण ने आज आपको हमारी नजरों में छोटा कर दिया है। जबकि दूसरे शख्स ने कहा कि रस्सी तो जल गई पर ऐठन नहीं गई। खैर, आपको बता दें कि पूरा संत समाज प्रेमानंद के साथ खड़ा हो गया है और अब तो रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी सफाई देनी पड़ी है। साफ है, यह मजबूरी में लिया गया यू टर्न है, क्योंकि उनकी विद्वता की दुकान पर ताला लगने का खतरा था। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, आजकल कई संत टाइप के लोग वायरल होने के चक्कर में आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि विवाद से सुर्खियां मिलती हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं और दान दक्षिणा की दुकान चलती रहती है। रामभद्राचार्य जैसे लोग संस्कृत का ज्ञान दिखाकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सच्ची भक्ति दिल से होती है, किताबों से नहीं। रामभद्राचार्य का अहंकार उन्हें बार बार विवादों में फंसाता है, चाहे जातिवादी टिप्पणियां हो या दूसरे संतों पर हमले। क्या ऐसे लोग संत हैं? समय आ गया है दोस्तों कि हम ऐसे तथाकथित संतों की पोल खोलें, ताकि सच्ची आध्यात्मिकता खत्म ना हो, पाखंड खत्म हो।